श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार सभी लोग ऊंचे स्वर में गुरु महाराज की जय ध्वनि करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। थोड़ा सा मैं एक निवेदन भूल गया था। हमारे नज़दीक में निरंजन बाबू आए थे। यह लक्ष्मी माँ की कमेटी, युवा कमेटी के ओर से तमाम ग्रामवासियों से निवेदन है, जो कोई सत्संग में नहीं आए कृपया आवे। यहाँ तक कि मुझे कहा है कि ऐसे कह दीजिए कि चूल्हा चौका सब बंद करके चले आए, क्योंकि उन लोगों के लिए, समूचे परिवार के लिए, समूचे गांव के लिए यहाँ भंडार में भंडारा बन रहा है। इसलिए सबको यही भजन करेंगे, लेकिन सत्संग में सबको उपस्थित हो जाएं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबके लिए भंडारा तैयार हो रहा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तत्पदं दर्शितमयेना तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदय महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारे कृपा, मोते कछु न बसाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी के त्रिलोक पावन युगल श्री चरण कमल में मैं सत सत नमन करता हूँ। आध्यात्मिक संतमत सत्संग मंच पर आसीन परम श्रद्धेया परम पूजनीया श्री साध्वी बहन शिखा जी के श्री चरणों में नमन। कुशल मन संचालक परम श्रद्धेय श्री शंकर बाबा, अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय समस्त पूज्य गुरुजन के पावन श्री चरणों में नमन। संतमत सत्संग सरिता में अवगाहन करने निमित्त पधारे हुए परम आदरणीय प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, विद्वत जनों, बुद्धिजीवियों एवं शक्ति स्वरूपा परम पूजनीय माताओं, धर्मशिला बहनों तथा पवित्रतम भारतवर्ष के भविष्य स्वरूप युवा शक्ति, प्यारे प्यारे प्रतिभावान विद्यार्थियों, नौजवान साथियों, आप समस्त श्रद्धालु भक्तगणों के पावन श्री चरणों में मैं सत सत नमन करता हूँ और व्यासपीठ की ओर से आप समस्त भक्तजनों को हार्दिक स्वागत वंदन
अभिनंदन करता हूँ। श्री श्री 108 लक्ष्मी पूजा समिति पोटरी के सौजन्य से त्रिदिवसीय ज्ञान यज्ञ समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिनके हम लोग अंतिम दिवस के प्रथम सत्र के पावन शुभ अवसर पर सद्गुरु महाराज जी के कृपा से हम लोग सादर उपस्थित हैं और परम पूज्य गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से सर्वप्रथम प्रभाती आध्यात्मिक भजन कीर्तन से लाभ लिए। तत्पश्चात प्रातःकालीन ईश स्तुति, संत स्तुति, गुरु वंदना, सिद्धांत की पाठ, ध्यानाभ्यास के कार्यक्रम के उपरांत संत मत के नियम और संविधान के मुताबिक सत्संग योग प्रथम भाग से हम लोग तीसरे मंत्र का पाठ श्रवण कर रहे थे कि ओम प्रहंसा शस्त्री पलावगनो माछा मादस्तम विष गना अंगोशीनम पवमानम सखायो दुर्मसम प्रवदन्ति साकम। इस वेद मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस शरीर में बसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्मा, किसी और को नहीं, आत्मा उत्तम और अचल समाधि के साधक, त्रिगुणादिकों को जो पार करने वाले, दूध में मिले हुए घृत को पृथक पृथक करने की सामर्थ्य जिसके अंदर वह परमहंस योगी हो। ये वेद के ऋषि कहते हैं जो पृथक करने के जिसके भीतर में सामर्थ्य वह परमहंस योगी कहलाता है। अर्थात जिस तरह दूध में मिला हुआ घृत है उसको मथानी प्रक्रिया के द्वारा मातृशक्तिगण दूध में समाविष्ट घी को अलग कर लेती है, उसी प्रकार ध्यान योग के उत्तम और महान साधक साधिकाएं ध्यान योग रूपी मथानी के द्वारा जड़ शरीर के अंतर्गत यह व्यापक जो चेतन है उसको पृथक कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, उसको परमहंस योगी कहते हैं ऋषि। कि जिस तरह एक हंस नाम की पक्षी होती है और वह पक्षी के सामने यदि आप एक कटोरा में दूध और जल मिला करके रख दीजिए तो उसके चोंच में ऐसी गुणवत्ता होती है कि जब वह कटोरे में डालती है तो वह दूध को पी जाती है और जल को छोड़ देती है। तो जिस तरह आसार को छोड़ करके सार को ग्रहण कर लेती है, उसी प्रकार ध्यान योग रूपी मथानी के द्वारा साधक और साधिकाएं जड़ के कण कण में व्यापक चेतन को पृथक कर अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं और वह परमहंस योगी कहलाते हैं। इसलिए ऋषि कहते हैं परमहंस योगी बनो। और यह योगी कोई गृह त्यागने से नहीं होता है, यह योगी कोई परिवार छोड़ने से नहीं होता है। इसलिए संत मत का यह अभियान नहीं है कि आप रोजगार, घरबार, परिवार को छोड़ करके भजन करें, जी नहीं। अर्थात हरि न भूलो, जग न छोड़ो, अरे भजन करो जिंदगानी में। दुनिया में तू वैसे रहना जैसे रहता कमल बीच पानी में। अर्थात ईश्वर को नहीं छोड़ना है और जग को भी नहीं छोड़ना है। भजन करो जिंदगानी में और दुनिया में वैसे रहना
जैसे कमल रहता बीच पानी में। अर्थात जिस तरह कमल पुष्प की जड़ कीचड़ में होती है, किंतु सदैव कमल पुष्प जल के ऊपरी सतह पर ही होते हैं, उसी प्रकार शरीर और संसार में रहो, परिवार और समाज में रहो, लेकिन कमल पुष्प की भांति अपने सूरत को जो है इनसे परे रखो। इसलिए बाबा तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि कर से करम करहु विधि नाना, सूरत राखहु जहाँ कृपा निधाना। अर्थात यह शरीर से व्यवहारिक कार्य, पारिवारिक कार्य, सामाजिक कार्य, राष्ट्र के कार्य, सभी प्रकार के कार्यों को संपादन करो, लेकिन अपने सूरत को, अपने ख्याल को, अपने वृत्ति को सदैव इनसे ऊपर उठा करके रखो। अपने ख्याल को हमेशा ऊपर उठा करके रखो, ये ऋषि कहते हैं। और ये वृत्ति को ऊपर रखें, कहाँ रखें, किस जगह रखें? गुरु महाराज कहते हैं अपने वृत्ति को हमेशा प्रभु के चरण में लगा करके रखे, गुरु के चरण में लगा करके रखे। अर्थात तन आपका काम में और मन आपका राम में लगा हुआ है, ये हमारे ऋषि कहते हैं। इसलिए परमहंस योगी बनो, क्योंकि जब तक जड़ से चेतन को आप अलग नहीं करेंगे तब तक शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि वर्तमान काल में आप जड़ के संग में मिल करके जड़ बन गए हैं। जिस तरह एक बाल्टीन जल लीजिए, उसमें आप चीनी या नमक डाल दीजिए, घुल करके वह चीनी पानी में मिल करके पानी हो गई। क्या चीनी का नाम, रूप, आकार, आकृति कोई बाह्य पहचान रहा? चीनी का नाम, रूप, सब चीज अस्तित्व मिट करके वह पानी के संग में मिल करके पानी हो गई। उसी प्रकार यह जड़ शरीर के संग मिल करके यह चेतन भी जड़ बन गया है। ये जड़ बन बैठा है, ये जड़ बनने के लिए नहीं आया। ये जड़ शरीर में आकर जड़ शरीर के सौजन्य से, सहयोग से, ध्यान योग के द्वारा यह श्रेष्ठता और उच्चता और समाधि की अवस्था प्राप्त करने के लिए संसार में आया, लेकिन अटक गया जड़ शरीर में। इसलिए तो कहा कि सैर करने आया था, हे मुसाफिर तू यहाँ सैर करने आया, कुछ करने के लिए आया है। और करने के लिए क्या आया है? जन्म जन्मांतर से, अनादि काल से जीवों के जीवन में जो सबसे बड़ा महा दुख लगा हुआ है, आवागमन का चक्र, इसको मिटाने के लिए, इसको समाप्ति करने के लिए अंतिम चरण में अकारण स्नेह करने वाले परमात्मा ने दुर्लभ नर्तन तुझको प्रदान किया है। लेकिन इस नर्तन की मनमोहक सुंदरता और तुच्छ इंद्रियों के मलिन भोगों में इस तरह आसक्त हो गए कि सैर करने आया था, हे मुसाफिर तू यहाँ सैर करना, सैर करके लौट जाना था, तुझको युक्त फिर वहां सैर करना लौट कर, ऋषि कहते हैं यह सैर करके तुझको लौट जाना था, तुझको फिर युक्त वहां सैर करना छोड़कर यहाँ पर जो तू भूल गया है, अर्थात इस शरीर में या संसार में तुम भूल गया, जो करने के लिए आया हुआ उनसे तुम वंचित रह गया। सैर करना भूल कर निज घर बनाकर टिक गया, याद कर अपनी देश की, तू परदेश में क्यों रुक गया? ये परदेश में रुक गया। यह शरीर एक प्रदेश है, यह संसार एक प्रदेश है, तुझको लौट जाना था वहां, लेकिन अपना घर की सुधि भूल करके तो यह शरीर संसार में भूल गया। गुरुवर कबीर देव कहते हैं, हंसा सुधि करो आपन देश, अपना देश की सुधि करो। इसी बात को हम लोगों के आराध्य देव गुरु महाराज कहते हैं क्या कि जनी लिपटो रे प्यारे जग परदेशवा। यह संसार एक प्रदेश है,
यह शरीर एक प्रदेश है और प्रदेश में स्वाभाविक रूप से कलेश होता है। कारागार में, जेल में कितना हो सुख सुविधा की व्यवस्था से आपको सुसंपन्न कर दी जाए, फिर भी प्रसन्नता की, आनंद की, वह सुख की अनुभूति आपको नहीं होती है, क्योंकि पराधीन सुख सपने होनाए, पराधीन में रहने पर स्वप्न में भी सुख नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं गुरु महाराज कि जन लिपटो रे प्यारे जग परदेशवा, सुख कछु यहवा नाही, यहाँ कोई सुख नहीं है। यह परदेशवा काल को भेसवा, जोर आवे दुख पाही, सुधी करो हो प्यारे आपन देश के, जहवा कलेश कछु नाही। जहाँ कोई कलेश नहीं, अपने देश की सुधी करो। अपना देश को भूल करके निज घर बना कर टिक गया, याद कर अपने देश की परदेश में क्यों रुक गए, परदेश में रुक गए हो। यहाँ क्लेश होती है, यहाँ पीड़ा होती है, यहाँ दुख होती है, क्योंकि जब तक आप कर्म मंडल के अंदर रहेंगे, जब तक आप शरीर के बंधन में रहेंगे, जब तक आप आवरण के बंधन में रहेंगे, तब तक आपको विविध प्रकार के दुख और संताप को भोगना ही पड़ेगा। जब आप ध्यान योग के द्वारा कर्म मंडल को जब आप पार कर जाएंगे, तभी तो कर्म बंधन से आपको मुक्ति मिलेगी, दुखों से छुटकारा मिलेगी। ले परदेश में रुक, अपनी देश की शुद्धि करो। वह देश कहाँ है? वह देश कहीं आकाश में लटका हुआ नहीं, कहीं और नहीं है। वह देश अपना भीतर में ही है, वह अपने वास्तविक स्वरूप है। वह अपने स्वरूप में लौट जाना है, अपने आप में लौट जाना है। गुरु महाराज कहते हैं, तू उतरी परियोतम माही, पीव निःशब्द में, याही ते पड़ी गयो दूर चलो निःशब्द में। अर्थात तुम परम धाम में रहने वाले, परम धाम से जीव उतर करके यह जो शब्द मंडल में आ गया, शब्द मंडल से प्रकाश मंडल में आ गया, और प्रकाश मंडल से यह जीव अंधकार मंडल में आ गया। इसलिए अभी जब आंखें बंद करते हैं तो अंधकार मालूम पड़ता है। गुरु महाराज कहते कहाँ हो? अभी तो अंधकार में है, अंधकार मंडल में घना अंधकार भरा है, और इस अंधकार मंडल में रह करके जो देह त्यागता है वह दुर्गति में जाता है। गुरुवर कबीर देव कहते, दिन 10 नहीं हरवा खेल ले, निज सासुर जाना हो। सासुर तो जाना ही पड़ेगा, जो आए हैं वो जाएंगे ही। कहते एक ते अंधेरी कोठरी, तामे दिया न बाती हो। आंख बंद करते घना अंधकार, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, एकदम भारी अंधकार भरा है, और इसी में यह जीव राम बंद है। एक तो अंधेरी कोठरी, तामे दिया न बाती हो, बहिया पकड़ी जम ले चले, कोई संगी न साथी हो। बाह पकड़ के जम ले जाते, कोई संगी साथी है वहां? क्या कोई नहीं है। इसलिए अंधकार में पड़े हुए हैं और नाना प्रकार के दुख भोगते हैं। गुरुदेव कहते हैं अंधकार की कोठरी से निकलो, अपने देश की स्तुति करो। वह ऐसा देश है जहाँ पहुंचने पर किसी प्रकार का क्लेश नहीं होता है। महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते वह ऐसा देश है न तद भाष्यते सूर्यो, न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। अर्थात वह ऐसा धाम है, ऐसा लोक है, ऐसी जगह, ऐसा स्वरूप है। न तद भाष्यते सूर्यो, सूर्य अपनी प्रचंड प्रकाश से उनको प्रकाशित नहीं कर सकते, चंद्रमा प्रकाशित नहीं कर सकते। अर्थात सूर्य, चंद्रमा, तारा, ग्रह, उपग्रह, इन सब की पहुंच वहां पर नहीं है। वह ऐसा परम धाम जो स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं शक्तिमान है, उनको किसी और की आवश्यकता नहीं। वह धाम ऐसा है, वह धाम में जो चला जाए तो लौट करके संसार में नहीं आते। इसलिए भगवान कहते हे अर्जुन, आ ब्रह्म भुवनाथ लोका पुनरावृत्तिनो अर्जुन। अर्थात मर्त लोक से लेकर कोई ब्रह्मलोक चला जाए, शिवलोक चला जाए, देवलोक चला जाए, विविध प्रकार के जो कोई सकाम भक्ति करते हैं, सकाम भाव से जप ध्यान
तीर्थ व्रत उपवास नेम टेम करते हैं, ये सारी सकाम भक्ति के शुभ परिणामों को भोगने के लिए मर्त लोक के उपरांत विविध प्रकार के ऊंचे लोक लोकांतर में चला जाए, लेकिन वहां जाने के बावजूद भी सदा रहना नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते पुनरावृत्ति अर्जुन, उसको नीचे आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब तक उसके पास जब तप नियम व्रत पूजा पाठ उपवास की पुण्य होती है तब तक उसको रहने दिया जाता है, और जब उसकी पुण्य की पूंजी समाप्त हो जाती है तो फिर उनको वहां से नीचे की ओर धकेल दिया जाता है। भगवान कहते पुनरावृत्ति अर्जुन, उसको नीचे आना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते ऐसी कोई विकल्प नहीं जो ऐसे लोग को, ऐसे सत्ता को, ऐसे पद को प्राप्त कर ले जो नीचे नहीं है? का वो है चाहे संसार में कोई राष्ट्रपति बन जाए, एक दिन तो पद विहीन होना है। ये सब पद हैं, लेकिन एक का नाम है परम पद। परम पद पर जब जीव चढ़ जाता है उसको फिर नीचे लौटना नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते आ ब्रह्मनाथ लोका पुनरावृत्ति नो अर्जुन किंतु मामु पेतु कौन्तेय। हे अर्जुन, जो मुझे प्राप्त कर लेता है, मुझे प्राप्त से जो अपने स्वरूप की प्राप्ति कर लेता है, जो अपने आप में लौट जाता है, जिसको अपने भीतर में आत्म साक्षात्कार हो जाता है, परमात्मा की साक्षात्कार हो जाता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनर्जन्म तो उसका होता है जो सकाम भाव से जब भक्ति करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, भूत को पूजने वाले भूत को प्राप्त होते हैं, पीतर को पूजने वाले पीतर को प्राप्त होते हैं, वृक्ष लताओं को पूजने वाले उसको प्राप्त होते हैं। लेकिन जो कोई मुझे पूजते हैं, अर्थात जो कोई एक सर्वशक्तिमान परमात्मा को पूजते हैं, भजते हैं, स्मरण करते हैं, एक निष्ठ हो करके वह पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप को अपने अंतरतल में प्राप्त करते हैं, उसकी दुर्गति नहीं होती। इसलिए मामो पेतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। जो स्वरूप की प्राप्ति कर लेते हैं, लेकिन जो स्वरूप की प्राप्ति नहीं करते उसका पुनर्जन्म संसार में होता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, अर्थात बार बार जन्म लेता है और आवागमन के चक्र में पड़ता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो परम पद को प्राप्त कर लेता है वो उसको नीचे नहीं आना पड़ता है। वह परम पद वह आपकी अपनी स्वरूप है, और अपनी स्वरूपानुभूति के लिए गुरु महाराज कहते सुधी करो प्यारे आपन देश के, जहाँ कलेश का चुनाव, वहाँ कोई कलेश नहीं, कोई पीड़ा नहीं। वहां चलो तो कैसे जाएंगे? उसके लिए रास्ता क्या है? उसी के लिए एक अवलंब है, एक सहारा है, एक माध्यम है, जिसको कहते ध्यान योग। इसलिए संत मत का मौलिक अभियान और प्रचार जो गूढ़तम है वह ईश्वर भक्ति सदाचार और ध्यानाभ्यास है। इसलिए बड़े कम सिद्धांत, गुरु, ध्यान और सत्संग की बड़ी महत्ता बाबा देवी साहब ने कही है। इसलिए उसके लिए ध्यान है, इसलिए ध्यान करें। इसलिए ऋषि कह रहे हैं, ध्यान बिंदु उपनिषद से हम लोगों ने पाठ सुना कि यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। अर्थात कई योजन तक पहाड़ के समान यदि फैला हुआ पाप हो आपका पूर्वकृत, तो वह ध्यान योग से नाश हो जाता है। अर्थात ध्यान के अलावा और कोई साधन उनको नाश करने वाला नहीं है, वह ध्यान योग। कितनी शक्ति है ध्यान में कि ध्यानात नश्यन्ति पापानि, ध्यान सर्व पापों को नाश कर देती है। ध्यान में इतनी शक्ति है, इसलिए ध्यान सबको करनी चाहिए। इसलिए ध्यान करने की भी चीज है और ध्यान रखने की भी चीज है। व्यवहारिक क्रियाकलाप जीवन में जो ध्यान पूर्वक प्रत्येक कार्य करते हैं उसी का ध्यान होता है। इसलिए ध्यान रखने की भी चीज है और ध्यान करने की भी चीज है। इसलिए सबको ध्यान करना चाहिए। ध्यान का अलावा और कोई विकल्प नहीं है। जिस तरह गुरुवर कबीर देव कहते हैं
कि कबीर संगत साध की हरे और की व्याधि। इस सदगुरु कबीर देव बोलते साधु की संगति करने से हरे और की व्याधियों का हरण कर लेते। वह व्याधियां क्या है? व्याधि मन रोग, पीड़ा, दुख, कष्ट, क्लेश। वो व्याधि क्या है? एक होती है शारीरिक व्याधि, दूसरी होती है बौद्धिक व्याधि और तीसरी होती है मानसिक व्याधि। शारीरिक व्याधि क्या है? शारीरिक व्याधि विविध प्रकार के जो शरीर में रोग होता है। जिस तरह लकड़ी में घुन लगते हैं वह घुन लकड़ी को खा जाता है, उसी प्रकार शरीर एक सूखी लकड़ी की सदृश है और रोग एक घुन की तरह है। कितना हो सजा सावरा सुंदर रूपवान शरीर क्यों नहीं हो, लेकिन रोग रूपी जब घुन लग जाता है तो वह शरीर को खा करके समाप्त कर देता है। इसलिए शारीरिक रोग जो हैं, सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, अल्सर है, टीबी है, कैंसर है, चीनी है, विविध प्रकार के जो ये रोग हैं यह एक प्रकार शारीरिक व्याधि है। तो शारीरिक व्याधियों से निवृत्ति पाने के लिए, शांति के लिए, प्रशमन के लिए रोगी एक कुशल चिकित्सालय में जाकर के कुशल चिकित्सक के द्वारा चिकित्सा करवाते हैं, इलाज करवाते हैं और वैद्य के नियम के मुताबिक संयम का पालन करते हुए औषधियों के सेवन करने से वह औषधि आपके शारीरिक व्याधियों का हरण कर लेती है। दूसरी व्याधि बौद्धिक व्याधि, बुद्धि में व्याधि है। बौद्धिक व्याधि क्या है? इसमें व्याधि है अंधविश्वास की, पाखंड की, परतंत्रता की, मृत्यु भोज प्रथा की, दहेज प्रथा की, बलि प्रथा की, बाल विवाह प्रथा की, हिंसा की। इतनी प्रकार के जो सारे जो हैं यह बौद्धिक व्याधि है। आज भी आदमी के मस्तिष्क में जकड़ा हुआ अंधविश्वास, ये पाखंड और कर्म कांड में आज भी भारत का अधिकांश लोग उलझा हुआ है। ये कर्म कांड में उलझा हुआ है, ब्रह्मणवाद में उलझा हुआ है, ज्ञान कांड से हटा हुआ है। ये विविध प्रकार की जड़ बुद्धि ये जो है ना ये व्याधि है, इसलिए इनको कहते बौद्धिक व्याधि। इसमें जकड़ा हुआ है, आदमी प्रथाओं से हटना नहीं चाहता है। जो अंधविश्वास है, जो पाखंड है, जो गलत है, जो समाज के लिए हितकारी नहीं, आदमी आज भी उसमें चिपका हुआ है कि नहीं है? इन व्याधि का कैसे हरण होगा? ये भरम कैसे छूटेगा? इसके लिए कौन विद्यालय है, कौन हॉस्पिटल है? शरीर में रोग हो गई तो आज कितना हॉस्पिटल खुले हैं। आज जब बुद्धि में रोग हो गया तब बौद्धिक व्याधि के लिए कहाँ जाएंगे? कौन विद्यालय? का उसके लिए कहीं और जगह नहीं जाना है, उसके लिए केवल सत्संग एक विद्यालय है। और सत्संग विद्यालय में सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा संयम यह न विषय के आशा। का सत्संग रूपी विद्यालय में सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा का घुसुंड जी महाराज कहते। यह सत्संग विद्यालय सदगुरु क्या है? एक वैद्य की तरह। इसलिए तो कहा जड़ी बूटी हम ये को न खेबे ना हम वैद्य बुलायब हो। धर्मदास जी महाराज कहते हैं कि हमरो सदगुरु वैद्य बन तू है, अमृत बूटी पिलई तई गुण नहीं बिसरवैना। हो सतगुरु काटू नयो विपतिया गुण नहीं बिसरवैना। अर्थात जड़ी बूटी हम एको न खायब, ना हम वैद्य बुलायब हो। हमरो सदगुरु वैद्य बनतु है, अमृत बूटी पिलते ना गुणवा नहीं बिसरवैना। सदगुरु काटू नयो विपतिया। सदगुरु एक वैद्य है और सदगुरु रूपी वैद्य के हॉस्पिटल में जो आते हैं उनके सभी प्रकार के जो संशय का जो रोग है,
जो प्रथा का रोग है, जो अंधविश्वास का रोग है, जो भरम का रोग है, उसको मिटा देते हैं। कोई विकल्प नहीं, इसलिए तो कहा करु सत्संग भरम गढ़ टूटे, भरम गढ़ टूटे, भरम गढ़ टूटे, करु सत्संग भरम गढ़ टूटे। अर्थात करु सत्संग भरम गढ़ टूटे। ये भरम का गढ़ टूट जाता है सदगुरु रूपी वैद्य के सत्संग में आने से। इससे बौद्धिक व्याधि का हरण हो जाता है। ग्रंथों के अध्ययन से, सत्संग से, प्रवचन से बौद्धिक व्याधि का हरण। और अंतिम व्याधि है मानसिक व्याधि। वो क्या है? मानसिक व्याधि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये जो है ना, जिस तरह समुद्र में तरंग उठती है उसी प्रकार ये तरंग की भांति है यह मानसिक व्याधि। मन में लोभ का वेग उठता है, मन में क्रोध का वेग उठता है, मन में काम का वेग उठता है, ईर्ष्या का वेग। ये सारे वेग, सारे लहर, सारी तरंग ये मन में उठते रहते, उछाल मारते। जिस तरह समुद्र में तरंग उठते हैं, लहर उठते हैं, उसी तरह ये मन में ये तरंग उठते रहते हैं। और इन तरंग को जो है हरण जब तक नहीं होगा, शांति ने, मेरे गुरुवर कबीर देव ने कहा कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। तो मन की तरंग यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, आसक्ति, ये तरंग है। और इसको मार लो, बस हो गया भजन। यही है मानसिक व्याधि। इस व्याधि का इलाज कहाँ होगा? कोई विद्यालय बना है क्या? इसलिए ग्रंथ को रटेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे, कहेंगे, गाएंगे, बजाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इनके प्रताप से इन मानसिक व्याधियों का हरण नहीं होगा। हम लोगों के आराध्य देव ने कहने की अनुकंपा की, फिरे जगत में चहु दिशी, अरु वक्तृता देता फिरे, ध्यान बिनु शांति नहीं आवे, लोगहु कितनहु गिरे। अर्थात यह भौतिक संसार में आपका कितना हो जय जयकार हो, आपकी प्रतिष्ठा हो, आपका नाम, सब चीज आपका भौतिक संसार में रोशन हो, लेकिन गुरुदेव कहते ध्यान बिनु शांति नहीं आवे, लोगहु कितनहु गिरे। चाहे भौतिक विकास आपका कितना हो क्यों ना हो जाए, लेकिन भौतिक विकास के बल पर आपके मानसिक व्याधि का हरण नहीं होगा। चाहे आप रिद्धि सिद्धि में कितना हो आगे क्यों ना बढ़ जाए, कितना हो बड़ा भारी चमत्कारी क्यों ना हो जाए, लेकिन इन मानसिक व्याधि का, वासना का हरण होने वाला नहीं होगा। क्योंकि रावण जो था ना, वह चमत्कारी था, लेकिन रावण सदाचारी नहीं था। रावण चमत्कारी था, लेकिन रावण सदाचारी नहीं था। नाश हो गया ना। इतने बड़े चमत्कारी, कितने रिद्धि सिद्धि का चमत्कार के वर्णन उनके लिखी गई है। इन सब होने के बावजूद भी क्या उनके भीतर से वासना मिटी, कामना मिटी, इच्छा गई, स्प्रिय आ गई, मन की तरंग मिटी? नहीं मिटी, वह लगा रहा। तो आप किसी भी मंत्र के जप करके किसी भी देवी देवता को सिद्ध कर लीजिए, रिद्धि सिद्धि, अष्ट सिद्धि, नवनिधि सब कुछ प्राप्त करने के बावजूद भी ये मानसिक व्याधि है, उनका नाश नहीं हो सकता है। इसलिए बड़े बड़े चमत्कारी दुनिया में हुए और उनका चमत्कार का अंत हो गया, उनको शांति नहीं मिली। आज भी अनेकों ईश्वर के अवतार चमत्कारी बन के संसार में घूमते हैं, फिरते हैं और चमत्कार दिखलाते हैं, लेकिन गुरु महाराज ने कहा, संत मत का बयान है कि अगर असली कोई चमत्कार है तो असली चमत्कार सदाचार है, दूसरा कुछ नहीं। सदाचार ही असली चमत्कार है। गुरुवर कबीर देव एक झोपड़ी में रहने वाले, जप ध्यान करने वाले, साधना करने वाले को महाशांति, सोना के महल में रहने वाले रावण, उतनी रिद्धि सिद्धि, उतनी प्रसिद्धि थी, फिर भी शांति नहीं थी। क्या? इसलिए काम, क्रोध, मद, लोभ की जब लग घट में खान, क्या मूर्ख क्या पंडिता, दोनों एक समान हो गए दोनों, कोई अंतर नहीं रहा। इसलिए रावण विद्वान था,
लेकिन रावण ज्ञानी नहीं था, रावण विद्वान था। इसलिए भौतिक विद्या का विद्वान होना असलियत बात नहीं, जो अध्यात्म विद्या का विद्वान होता है, वास्तविक विद्वान धरती पर वही होता है। गुरु और कबीर कितने पढ़े थे? मोसे कागज छुइयो नहीं, कलम कहियो नहीं हाथ, आचार्य युग के महात्म कबीर मुख ही जनाई बात। कभी कागज नहीं पकड़े, विद्यालय नहीं गए, लेकिन कितने बड़े ज्ञानी हो गए। आज सदगुरु कबीर की वाणी भारत में संपूर्ण विश्व में गूंज रही है। इसके वाणी पर बड़े बड़े शोध रिसर्च हो रहे हैं। कहां से प्राप्त किए? स्वामी विवेकानंद जी महाराज, जो भारतीय ज्ञान आकाश के प्रचंड मारतंड कहे जाने वाले जगत विख्यात स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के परम शिष्य, जब 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर के धर्म सम्मेलन में जब गए और उन्होंने जब भारतीय वेदांत के आधार पर जब उन्होंने अपनी प्रवचन उस सभा में दिया, उस सभा में बड़े बड़े ऋषि महर्षि और बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी विद्वान बैठे हुए थे, और उन सबों ने एक स्वर से कहा कि स्वामी जी ने जो प्रवचन किया है, स्वामी जी जो वक्तव्य दिया है, यह स्वामी जी विद्या से परे का विद्वान है। माने कि आंख से नीचे 9 द्वार में रह करके जो विद्या प्राप्त की जाती है, उस विद्या का विद्वान नहीं, ये 9 द्वार से ऊपर उठ करके 10वीं द्वार त्रिकुटी महल में पहुंच करके जो ब्रह्म विद्या अध्यात्म विद्या की प्राप्ति की जाती है, उस विद्या का विद्वान स्वामी विवेकानंद जी महाराज है। इसलिए आज भौतिक विद्या के विद्वानों की कमी नहीं, इन अध्यात्म विद्या का विद्वान धरती पर कोई कोई होता है। उनमें बहुत बड़े बड़े ऋषि महर्षि संत हो गए, रैदास जी महाराज हो गए, कितने पढ़े लिखे थे। परम भक्ति मैया सबरी कितनी पढ़ी लिखी थी, है उनकी चर्चा, कितनी डिग्री प्राप्त की थी, लेकिन कैसी वो असली विद्वती विदुषी थी माँ सबरी, मीरा, रैदास, गुरुवर कबीर, ये तमाम संत महापुरुष लोग। इसलिए विद्या के परे का विद्वान स्वामी जी को कहा गया। वह विद्या की प्राप्ति आंख से ऊपर 10वीं द्वार में पहुंचने पर होती है, और वही असली विद्वान होता है। इसलिए रावण भौतिक विद्या के विद्वान थे, शास्त्रों के विद्वान थे, लेकिन अध्यात्म विद्या ब्रह्म विद्या का विद्वान रावण नहीं थे। वो चमत्कारी थे, उनका नाश हो गया, लेकिन सदाचारी नहीं थे। गुरु महाराज कहते जो सदाचारी होगा उसी को जीवन में कल्याण की प्राप्ति होगी। इसलिए सारे लोग सदाचारी बनो, चमत्कारी नहीं बनो, चमत्कारी का कल्याण नहीं होता। इसलिए गुरु महाराज चमत्कारी बनने के लिए नहीं, गुरु महाराज ने सदाचारी बनने के लिए कहा, सुचाचारी बनने के लिए कहा, शिष्टाचारी बनने के लिए कहा। इसलिए सारे लोग सुचाचारी बनो, शिष्टाचारी बनो, सदाचारी बनो, लेकिन चमत्कारी नहीं बनो। चमत्कारी बन करके धन वैभव विपुलता की ढेर हो जाएगी, जय जयकार हो जाएगी, तृष्णा अधिक बढ़ जाएगी, शांति लाभ ने 84 के जीवन में धकेल दिए जाओगे। अगर शांति लाभ चाहते हो तो गुरु महाराज कहते इसके लिए सारे लोग ध्यान योगी बनो, और कुछ नहीं बनना है, ध्यान योगी ही परम है। इसलिए कहा रोगी नहीं भोगी नहीं योगी बनो रे, योगी बनो योगी बनो योगी बनो रे, रोगी नहीं भोगी नहीं योगी बनो रे, रोगी नहीं भोगी नहीं योगी बनो रे। अर्थात रोगी नहीं बनना है और भोगी भी नहीं बनना है, तब योगी बनो रे। और उनमें भी कौन योगी? तन को जोगी सब करे। गुरुवर कबीर देव कहते मन को करे न कोई, और जो मन को जोगी करे तो सहजे सब कुछ हो। इस मन को जोगी बनाओ। इसलिए अवधू माया तजी न जाई, गिरी के तजी के बिस्तर बांधा, बिस्तर तजी के चेरी, लड़का तजी के चेला किन्ना, तहुमति माया घेरी, अवधू माया तजी न जाई। घर को तो माया छोड़ दिए हैं, आश्रम की माया नहीं छूटती है। अब मठ के आचार्य बनने के लिए, महंत बनने के लिए, मठाधीश बनने के लिए विवाद होती है, लड़ाइयाँ होती है। साधु महात्मा आज बने हुए लोग भी मामला लेकर के कोर्ट पहुंचते हैं, प्रशासन के पास जाते हैं। अरे शांति के स्वरूप संत महात्मा लोग,
अब महंत बनने के लिए, आचार्य बनने के लिए आज तो जिस तरह इलेक्शन होती है ना, जिसके ज्यादा बहुमत सरकार उसी की बनेगी, जीत उसी की होगी ना। उसी तरह मठ में अगर 2-4 साधु हैं, जिस साधु अगर साधु के जोग भी नहीं है लेकिन चलती है, बनती है, दबंगता है, आवाज है, पैसा है, पहुंच, सब चीजें, उसकी बहुमत महंत वही बनेगा। अब बगल में कोई कितना हो बड़ा चरित्रमान वैरागवान महान साधु है, उसको नहीं बनने देगा। आज तो चुनाव वाली बात हो रही है, इसलिए तो गुरुवर कबीर ने झकझोर करके कह दिया, सदगुरु कबीर जैसा कहने वाला स्पष्टवादी संत इस विश्व में दूसरा कोई नहीं हुआ होगा। गुरुवर कबीर ने कहा, रे कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ऐसना दुर्लभ तजनाए। गृह छोड़ना सहज है, परिवार छोड़ना सहज है, सब छोड़ के भाग गया। लेकिन लड़का तजी के चेला की ना तोहमती माया घेरी, बेटा की ममता छोड़ दिया लेकिन चेला की ममता नहीं छोड़ते हैं। कुछ गुरु ऐसे होते हैं कि शिष्य के मोह में पड़ करके उचित अनुचित का सही समय में निर्णय नहीं कर पाते, भारी अनर्थ हो जाता है, ममता में पड़ जाता है। का बेटा की ममता छोड़ के चेला की ममता फंस गया। पिताजी की जगह जमीन मठ मकान छोड़ करके आश्रम के जमीन मकान में उलझ गया, अब महंत नहीं बनने दिया, उसके लिए विवाद संग्राम। अरे ये कौन सा पद, अरे वह परम पद की प्राप्ति के लिए आपने घर बार परिवार को छोड़ा है, वह पद प्राप्ति के लिए जिस पद पर जाने के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग तपस्या करते हैं, और परम पद की प्राप्ति इच्छा को प्राप्ति करना छोड़ कर गई महंत के पद के लिए, आचार्य के पद के लिए लड़ते झगड़ते मिटते हो। तुम्हारे भीतर में कहाँ अध्यात्म ज्ञान हुआ, कहाँ श्रद्धा हुई, कहाँ ललक हुआ? तुम भौतिकवादी हो गया, तू संसारी हो गया। तुम्हारे भेष साधु सन्यासी के है लेकिन तुम्हारा मन जोगी नहीं है, मन तुम्हारा तो भोगी बना हुआ। इसलिए गुरुवर कबीर ने कहा, काम तजे तो क्रोध न जाई, क्रोध तजे तो लोभा, और लोभ तजे अहंकार न जाई, मान बड़ाई शोभा। का एक को त्यागता दूसरा पकड़ लेता है, तीसरा पकड़ लेता है। कहा असली वैरागी कौन? का मन वैरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई, कहे कबीर सुनो भाई साधु यह गम बिरले पाई, अब धू माया तजी न जाए। का मन वैरागी, मन को वैरागी बनाओ, मन वैरागी माया त्यागी। अगर आपका मन वैरागी बन गया तो फिर क्या कहना, तन वैरागी हो न हो, वेश वैरागी का हो न हो, यदि आपका मन बढ़िया से विषय से विलग हो गया और विषयों से वैराग होकर निर्विषय तत्व परमात्मा में अनुराग हो गई तो आपको परम पद घर बैठे प्राप्त हो जाएगा। अगर कोई मठ सिद्धपीठ आश्रम में रह करके अगर उसका मन वैरागी नहीं बना है तो मठ में रह करके भी देह छोड़ने के बाद दुर्गति में जाएगा, और घर में रह करके भी जिसका मन विषयों से वैरागी हो करके निर्विषय तत्व परमात्मा के अनुरागी हो गया, वह घर में भी वह मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इसलिए मोक्ष की प्राप्ति वन जंगल मठ आश्रम की महत्ता नहीं, वो आपके भीतर की जो अनासक्ति की भाव रखता, आपके त्याग पर निर्भर करता है, आपकी साधना पर निर्भर करती है, आपकी योग्यता पर निर्भर करती है। इसलिए गुरु महाराज कहते जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भाड़ी फोड़ी कर, संतों की है ये आज्ञा में ही मात धर छल छोड़ी कर। अर्थात स्वावलंबी जीवन बिताओ, कर्म योगी बनो, भागो नहीं, दौड़ो नहीं। कहाँ जाओगे भागकर? घर छोड़ करके कहाँ भागोगे? मठ विकार कहाँ नहीं है, माया का प्रभाव कहाँ नहीं है? क्या आश्रम में माया नहीं है? माया कहाँ नहीं है? चारों तरफ माया ही माया है, और मायावी संसार में रह करके ही मायापति परमेश्वर को अपने भीतर में साक्षात्कार करनी है। इसलिए डरो नहीं, ठहरो, रुको, अस्थिर हो, संघर्ष कर, मेहनत कर, साधना कर, योग कर, और वह ध्यान कर। इसलिए ध्यान से स्मरण शक्ति तेज होती है, ध्यान से महापुण्य की प्राप्ति होती है, ध्यान से आत्मबल बढ़ता है। इसलिए प्रत्येक नर नारी को, युवा युवतियों को, बालक बालिकाओं को ध्यान करना चाहिए। जो ध्यान करते उसका मन एकाग्र होता है,
चित्त एकाग्र होता है। जिसको याद नहीं होता है ना विद्यार्थी परिषद के लोग, वह ब्रह्म मुहूर्त में जग कर शारीरिक क्रियाकलाप करने के पश्चात पवित्र आसन बिछाकर बैठकर थोड़ा थोड़ा प्रत्येक दिन वह जप और ध्यान करे, एकाग्रता आएगी, मस्तिष्क स्थिर होगा और उसका स्मरण शक्ति तेज होगा, लाभ होगी। इसलिए ध्यान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए सब कोई ध्यान करें जिस भी हालत में हो, लेकिन ध्यान नहीं छोड़िए। ध्यान जब तक नहीं करिएगा शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मानसिक व्याधि का हरण का अवलंब एक ध्यान है, और यह ध्यान आपको उच्चता की ओर ले जाती है कि ध्यानम निर्विषयम मनः, अर्थात मन का पूर्ण निर्विषय हो जाना ध्यान है। ये मन में पंच विषयों का मलिन संस्कार भरा है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इन मलिन संस्कारों से मन को रहित कर देना है, चित्त को रहित कर देना है। पूर्ण रूपेण मन रिक्त हो जाए, निर्विषय मन ध्यान, मन का निर्विषय हो जाना ध्यान है। और निर्विषय करने के लिए का अभ्यास करना है। गुरु महाराज कहते हैं कि ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसी धाइयो। अभ्यास करो, सब कोई अभ्यास करो। अगर अभ्यास नहीं करोगे तो जानते हो कितनी बड़ी घटा होगी, कितनी बड़ी दुर्गति में चले जाओगे। इसलिए गुरुवर कबीर ने कहा, मुक्ति न होवे गाए बजाए, मुक्ति न होवे ढोल बजाए, मुक्ति न होवे तीर्थ डोले, मुक्ति न होवे साखी पद बोले, अजपा जाप जपे जो कोई, कहे कबीर मुक्त भल सोई। इसका मैंने गाना नहीं चाहिए क्या, बजाना नहीं चाहिए क्या? ये भाव नहीं है। मुक्ति न होवे नाचे गाने, माने कोई बहुत बड़ा महान गायक हो गया और उसके मन में हो गया हम इतने बड़े महान गायक हो गए तो गायन करने से हमको मोक्ष मिलेगी, का ये भूल है। गायक होना है पर गायन से ही मोक्ष मिलेगी, संभव नहीं। बहुत बड़ा वादक हो जाए, वाचक हो जाए, वक्ता हो जाए, कहे हमको इसी से मोक्ष और शांति मिल जाएगी, होगा क्या? केवल प्रवक्ता होने से, वाचक होने से, ज्ञानी ध्यानी होने से जी नहीं, ये केवल बाहरी से नहीं होगा। गायक होना है, वादक होना है, कलाकार होना है, वाचक होना है, वक्ता होना है, ज्ञानी होना है, विद्वान सब होना है। और सब होते हुए मूल रूप में मजबूती और दृढ़ता के साथ ध्यान जोगी होना है, तब जाकर के आपको मोक्ष मिलेगी। ये बड़े बड़े गायक लोग हमारे देश में हुए, गायिका हुई है जिनकी क्या कहना, साक्षात अवतार स्वरूपा थी, ऐसे गायिका हम लोगों के बीच में हुई है। क्या शांति मिल गई? जी नहीं, शांति तो आपको साधना से मिलेगी और वह ध्यान से मिलेगी। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि माघ भूखा काल के, मुख पड़ो है बाबरे, होश कर चेतो सबरे, बचो ध्यान के दावरे। गुरु महाराज कहते हैं यह माघ भूखा बाघ के, काल मुख पड़ो है बाबरे। अरे यह काल एक बाघ की तरह है। इस तरह बाघ होता है ना, आदमी को निगल जाते, चीर फाड़ करके खा जाते हैं, तो कहा माघ भूखा बाघ के, काल मुख पड़ो है बाबरे। काल एक प्रकार के बाघ की तरह है और एकदम निशाना बनाए हैं, वो आपके ऊपर बनाए हैं, वो खाएंगे, पकड़ेंगे आपको। गुरु महाराज कहते काल मुख से निबुकी भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। अर्थात काल के मुख से, दुख के मुख से, आवागमन के मुख से अगर छुटकारा चाहते हो तो करो क्या? ध्यान के द्वारा उससे निवृत्ति पालो। अगर ऐसा अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। अगर ऐसा अवसर को तूने खो दिया तब क्या होगा? ये जवानी है 2 दिन की सपना, ढूंढ लो कोई महबूब अपना। अगर ये जवानी ढल गई तो हाथ मलमल के रोना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। अब मौत जब तुझको आवाज देगी तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो हाथ मलमल के रोना पड़ेगा ना। ऐसा अवसर खोइयो तो रोइयो पछताए, पछताओगे। गुरुवर कबीर देव कहते गुरु के न चिन्ह रे नर, मरबे तू बौरा के मर जाओगे।
कोई काम देने वाला नहीं होगा। ये अवसर को नहीं खो, बड़ा दुर्लभ से अवसर मिला। आचार्य प्रवर श्री धर्म स्वरूप साहब जी महाराज ने एक पंक्ति लिखी है कि कैसा सौभाग्य यह नर्तन मिला है, कर ले सत्संग भजन तो भला है। कैसी सौभाग्य नर्तन मिला है, ऐसा अवसर मिला है। और गुरु महाराज कहते खोगे तो रोगे। आज समय को दुनिया में लोग खो रहा है। समय किसको नहीं भगवान दिया है, कमी क्या है क्या? सबको समय दिया है। यह समय को कोई योग में गमा रहा है, यह समय को कोई भोग में गमा रहा है, यह समय को कोई निंदा में गमा रहा है। बैठ गए दो चार आदमी 2-2 घंटा तो दूसरी की चुगली निंदा में समय को बिता दिए। चलिए न सत्संग सुनने के लिए, फुर्सत नहीं है। निंदा करने के लिए, चुगली करने के लिए, शिकायत करने के लिए, दूसरों को लड़ाने झगड़ाने के लिए, शिकायत करने के लिए समय है, लेकिन सत्संग करने के लिए, जप करने के लिए, ध्यान करने के लिए, स्तुति करने के लिए समय नहीं है। गीता पढ़ने के लिए समय नहीं है, लेकिन दूसरों की पाप गाथा को पढ़ने के लिए समय है। अब विचार करिए, समय तो सबको दिया, लेकिन समय को गंवा रहे। इसलिए साईं स्वामी जी महाराज ने कहा, अरे मन सोच ले केवल, भजन गाने से क्या होगा, समय का मोल न जाना, पछताने से क्या होगा। उन्होंने कहा समय का मोल न जाना, पछताने से क्या होगा। क्या यदि समय का मोल नहीं जाना तो पछताने से तुझको कुछ होने वाला नहीं। इस समय बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसो अवसर खोइयो तो रोइयो पछताए रे, रो करके पछताओ कोई काम नहीं देगा। इसलिए ऐसा समय और ऐसा नर्तन को हम विषय के भोगों में न गमावे, इंद्रियों के भोगों में न गमावे। गुरु महाराज कहते हैं इंद्रियन के भोग गुरु कहते हैं रोग, करा देते वियोग भजो सतगुरु। ये इंद्रियों का भोग एक रोग है। गुरु के शरण में आएंगे, इनसे करा देंगे वियोग, और परमात्मा से करा देते हैं संयोग। ये है गुरु की महिमा। इसलिए गुरुवर कबीर देव ने कहा, दुनिया के लोग बावरे होकर माया में पढ़ करके, विषय में पढ़ करके समय और सुंदर शरीर को गंवा रहे। इसलिए कहा कि सोई सोई के हो, सोई सोई के, सोई सोई के हो, सोई सोई के, नरतनमा गमैला हो, सोई सोई के, नरतनमा गमैला। पिता गुरु के सेवा न कैला, माता पिता गुरु के सेवा न कैला। सुंदर नर्तन पा करके तूने जप ध्यान नहीं किया, माता पिता की सेवा नहीं किया, और किया क्या? तिरिया चरण बिना धोई धोई के, तनमा गमैला हो, सोई सोई के। साधु ये संता के सेवा न कैला, साधु ये संता
संता के सेवो न कैला, साधु संत के तूने सेवा नहीं किया, चरण में बंदगी नहीं की। और गुरुवर कबीर देव कहते उनके लिए तूने कभी भी धन का सदुपयोग नहीं किया। और धन को तूने क्या किया? अरे वेश्या के धना देला, ढोई ढोई के। नाच में, ड्रामा में, ऑर्केस्ट्रा में, अप्सराओं में, मदिरा में, मांस में, जुआ में ढो ढो करके आदमी मुंह मांगा बिन मांगे अपार धन का योगदान दे। सत्संग, भजन, कथा, कीर्तन, साधु सेवा, माता पिता वगैरह के लिए धन उनके पास नहीं, वो दरिद्र हो जाता है। गुरु कभी ठोकर कहते हैं अज्ञानियों, अरे वेश्या के धना देला ढोई ढोई के, वेश्या के अरे धनमा कमैला सोई सोई के। जीव पर दायो न कैला, जिंदा जीव पर दायो न कैला, जिंदा जीव पर दया नहीं किया। जिंदा माता है, पिता है, गुरु है, साधु है, संत, उस पर दया नहीं। जिंदे पशु पक्षी वगैरह प्राणियों पर, वृक्षों पर दया नहीं, करुणा नहीं। और अरे माटी के मूर्ति पूजे तू रोई रोई के, मिट्टी के मूर्ति के आगे रोते हैं, बिलखते हैं, सड़ते बजरते हैं, प्रणाम करते, विलाप करते हैं। जो मूर्ति हिलती डोलती बोलती कुछ कहती नहीं है। और जिंदा मूर्ति माता पिता गुरु सदगुरु संत वगैरह कभी पूछते नहीं, वार्ता नहीं, सेवा नहीं, भक्ति नहीं, कोई भाव नहीं। और मिट्टी की जड़ मूर्ति के आगाड़ी इस तरह विलाप प्रार्थना करते। गुरुवर कबीर देव कहते दुनिया के अज्ञानियों की दशा देखो, अरे माटी के मूर्ति पूजई छतु रोई रोई के, ए रोई रोई के नर धन माता मैला। ग्रहण करने 56 प्रकार के व्यंजन हैं, लेकिन 56 प्रकार के व्यंजनों को त्याग करके लोग आज दूध को बेच करके उस पैसा से शराब खरीद करके पीते हैं। कितना बुद्धिमान आदमी है, विचार करिए। दूध दही तोरा मन हो न भावे, दूध को बेचता है, दही बेचता है, उसके बदले में शराब पीता, गांजा पीता, भांग। गुरु महाराज कहते खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। अर्थात खान पान को प्रथम चरण में संभालने की बात कही जाती है, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। इसलिए शुद्ध सात्विक आहार का त्याग करके लोग मांसाहार मादक द्रव्य का सेवन करते, नशीली वस्तुओं का।
महापुरुष कहते हैं इनका सदा परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक आहार शुद्ध नहीं होगा, विचार शुद्ध नहीं होगा, आहार शुद्ध हो, सत्य शुद्धि सत्य शुद्ध हो, ध्रुवा स्मृति। इसलिए कहा दूध दही तोरा मन हो न भावे, दूध दही तोरा मन हो न भावे, ये नहीं भावता तब अरे मछली के मुड़ा खैचा तोड़ी तोड़ी के, एकदम तोड़ तोड़ के। खसी है, बकरा है, गला को रेत देते एकदम कटकता पूर्वक। आगे काली माँ उसको कहते हो माँ, अब माँ क्या गाड़ी गला को रेतते हो खसी बकरा, वो केवल मनुष्य की माँ है, वो पशु की माँ नहीं है क्या? वृक्ष लताओं की माँ ने वो जगत जननी जगदम्बा, वो जगदम्बा है कि राक्षसी है जिसके आगे तुम गला रेत रहे हो? माँ है। माँ के कलेजा का टुकड़ा होता है बाल बच्चा, वह जगत जननी को बदनाम किए जा रहे हो। अरे वह जगत जननी को राक्षसी नहीं बनाओ, पिचासनी नहीं बनाओ। जहाँ गला रेती जाती है खून की धार, वह मंदिर नहीं, वह कसाई खाना है। और मंदिर को कसाई खाना बनाकर कहते हो माँ जगदम्बा भवानी की मंदिर है, मंदिर को कसाई खाना बना रहे हो। ये कसाई खाना न बनाओ मंदिर को। इसलिए कहा मंदिर को मंदिर रहने दो, किसी जीव की हत्या नहीं करो, अहिंसा परमो धर्म का पालन करो। बलि प्रथा महारोग है, कंठी लेकर दीक्षा लेकर के भी जीव हत्या करते हैं, चढ़वा देते, बलि देते हैं। यह घोर अपराध है, जीव हत्या कभी भी नहीं करनी चाहिए, किसी भी हालत में अहिंसा धर्म को अपनाओ। इसलिए कहा अरे मछली के मोड़ा खैचा तोड़ी तोड़ी के, मछली के नरमा कमैला सोई सोई के। सुनो भाई साधो, दिन कबीर सुनो भाई साधो, दिन कबीर सुनो भाई साधो। नरका में जइबा, नरक में तो जाओगे, अरे नरका में जइबा तू रोई रोई के, रो रो के जाओगे। सो परत्र दुख पावई, सिर धोनी धोनी पछताए, काल ही कर्म है ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। सुंदर नर्तन पाकर अवसर पाकर जब ध्यान साधना नहीं किया, विषय भोग मायावी संसार में उलझ करके जिंदगी गंवा दी, और अंतिम चरण में सिर धून धून के पटक करके समय को, नर्तन को, ईश्वर को, भाग को कलंक दोष लगाते हुए रो रो के सिर पीट पीट करके तुम नरक में जाओगे, दुख के अग्नि में जलोगे। इसलिए कहा अरे नरका में जइबा तू रोई रोई के, नरका में नरका कमैला सोई सोई के। तनमा गमैला तू सोई सोई के, अर्थात सो करके तूने गवा दिया।
इसलिए परम पूज्य श्री सदगुरु महाराज जी कहते ऐसे अवसर खोइयो तो रोइयो पछताई रे, पछता करके रोगे कोई काम देने वाला नहीं है। इसलिए मूल रूप में गुरु महाराज कहते हैं मास फागुन मस्त हुई के किए बहुत बनाव हो, ऊंच महलन जटित मनिगन सुख तब हो नहीं पाव हो, कुल भल और रूप भल और त्रिया भल पायो सही, ध्यान बिनु शांति नहीं मिले स्वप्न हो कहीं। सब चीज अनुकूल मिलने के बावजूद भी स्वप्नावस्था में भी ध्यान के बिनु शांति